हेलो फ्रेंड्स, अगेन स्वागत है आप सभी का एक फैंटेस्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखेंगे और ये हम लोग पूरा कोर्स देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज कैसे करना है वो देखेंगे और हम लोगों को कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, पोजीशन साइजिंग कौन सा रखना है, कौन सी पोजीशन के साथ हमें ट्रेड करना है, कौन से टाइम पे करना है और हमें वो स्ट्रेटेजी है वो उसको यूज कैसे करना है और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है वहां पे। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स का देख सकते हो, तो आपको 50% ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये जो मैंने बताई वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, वो पॉइंट्स पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स है। इंट्राडे में हम लोग कैसे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं ये सब मैंने यहाँ पे गाइड किया है। ठीक है, पहले के जो 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं उसमें हम लोगों ने 6 मॉड्यूल देखे थे। यहाँ से 7 मॉड्यूल स्टार्ट होता है जिसमें है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी चाहिए। तो पहली है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। बहुत सारे लोग स्कैल्प करते हैं और स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है, तो उसमें क्विक स्मॉल प्रॉफिट मतलब क्विक ट्रेड होता है और स्मॉल प्रॉफिट और माइनर प्राइस मूवमेंट, छोटे से प्राइस मूवमेंट में ये स्कैल्पिंग होता है, जिसको हम लोग स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बोलती है। और वो क्विक मूवमेंट आता है, इसमें ये ट्रेड होता है। ठीक है, यूज ऑफ टाइट स्टॉप लॉस लेवल्स। उसमें स्टॉप लॉस लेवल बहुत टाइट होता है, जितना स्टॉप लॉस होता है उससे उतना ही टारगेट भी होता है। तो उस तरह से ये स्कैल्पिंग की जाती है। उसमें छोटा सा स्टॉप लॉस होता है और छोटा सा टारगेट होता है, इस तरह से ये स्कैल्पिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्ट्रेटेजी है मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। यहाँ पे इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं मोमेंटम में। ठीक है, ऑप्शन बायर हमेशा मोमेंटम में ही ट्रेड करता है, जहां पे क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव्स, मतलब जहां पे अच्छा मूवमेंट आने वाला है प्राइस का, वो प्राइस का मूवमेंट कैच कर लेते हैं, जिसको हम लोग मोमेंटम में ट्रेड करना उसको हम लोग बोल सकते हैं यूजिंग आरएसआई एंड एमएससीडी कंफर्मेशन। अगर आप बिगिनर हो तो आरएसआई और एमएससीडी यूज कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिवर्सल, ये सब ट्रेडिंग आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी ध्यान से समझना, क्योंकि मार्केट में जो अगर आपको ट्रेड करना है तो ये जो स्ट्रेटेजी है यही आपके लिए सब कुछ हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेटेजी के ऊपर ही आपका पूरा जो ट्रेड लेना है वो एग्जीक्यूट करना है वो होता है। ठीक है, तो ये जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, तो जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस का या फिर सपोर्ट का, तो इसको हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, जिसमें आता है ट्रेडिंग प्राइस ब्रेकआउट अबव रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। देखो, अभी इसका मैं प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ कि ये प्रैक्टिकल है क्या। तो यहाँ पे मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपको एक सपोर्ट बना दूं, यहाँ पे एक सपोर्ट है, समझ लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसकी फॉलो थ्रू के साथ अगर आप ले रहे हो, उसके पुल बैक के साथ ले रहे हो, कहीं पे भी आप ले रहे हो, तो यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेक होना, तो इसको हम लोग ब्रेकआउट बोलेंगे। ठीक है, सॉरी ब्रेकडाउन बोलेंगे। और ब्रेकआउट क्या होता है कि मार्केट में जब भी रेजिस्टेंस होता है उसका ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलेंगे। यहाँ पे कोई मुझे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मैं आपको कोई दिखा देता हूँ छोटा सा रेजिस्टेंस जिसका ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ब्रेकआउट बोल सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ रेजिस्टेंस, तो उसका ब्रेकआउट के साथ हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ये भी इसको भी बोल सकते हैं हम लोग ब्रेकआउट। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद नीचे मार्केट आ गया है, इसको भी हम लोग ब्रेकआउट बोलेंगे। ये देखो, ये 2 लेवल का मार्केट ने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको ब्रेकआउट बोल सकते हैं। तो इस तरह से जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो हम लोग उसको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप
एक ट्रेड कर सकते हो, अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। ये भी एक स्ट्रेटेजी है ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इसमें क्या होता है, ट्रेंडिंग प्राइस ब्रेकआउट अबो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस का मैंने जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया उस तरह से इसमें ब्रेकआउट का ट्रेड कर सकते हैं। कंफर्म विद वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो। वॉल्यूम एक इंडिकेटर है जिसका मैंने पार्ट 2 में ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है कि वो क्या होता है। रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो। इसका मैंने चार्ट पैटर्न भी बताया है, डबल टॉप डबल डबल बॉटम, इसको भी आप रिवर्सल ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, आरएसआई के साथ आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड चेक कर सकते हो और यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। एंगेजिंग इन काउंटर ट्रेड, आप काउंटर ट्रेड में भी एंगेज हो सकते हो, मतलब काउंटर ट्रेड भी आप ले सकते हो कि जैसे कि सेल और बाय दोनों आपको लेना है तो वो भी आप कर सकते हो। मॉड्यूल 8 एडी मॉड्यूल 8 में क्या है, तो रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ट्रेडिंग की बताऊँ तो 60%, 80% या फिर 70% आप बोलो तो यही है। 80% मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अगर इसको मास्टर कर लिया आपने तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि आप कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर ये जो रिस्क मैनेजमेंट करने में या फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको बहुत टाइम लग जाएगा आपको सीखने में उसको, ठीक है। तो चलिए वही देखते हैं कि उसमें आता क्या है। तो स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना है। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं बिगिनिंग में, मतलब स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस लेते नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस लेने में डर लगता है कि मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा लॉस निकल जाएगा, या फिर ट्रेड कट नहीं कर पाते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें स्टॉप लॉस प्रॉपर लेवल पे लेना है। और अगर आपको स्टॉप लॉस के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है। आपको क्या करना है, ये चैनल में जाना है और एक स्टॉप लॉस करके एक वीडियो है, पूरा स्टॉप लॉस का मैंने गाइड किया है कि कैसे लगा सकते हैं, कहाँ पे लेना है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी चीज़ें स्टॉप लॉस के ऊपर मैंने बताई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आपको क्या करना है, चैनल में जाना है वंडरफुल ट्रेडर और प्लेलिस्ट में देखना है, वहाँ पे आप पूरा ये ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स फ्री में देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक प्रॉफिट स्ट्रेटेजीज, आपको स्टॉप लॉस और प्रॉफिट प्रॉपर लगाने पड़ेंगे, तो वहां से आप ये स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो। फिक्स स्टॉप लॉस, आपको फिक्स स्टॉप लॉस या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस में क्या चीजें आती है, दो स्टॉप लॉस आते हैं, एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस होता है और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। चलिए मैं इसका भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे एक और देख लेते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो प्रॉपर रखना है। जैसे कि 1:2 आप रख सकते हो, 1:3 रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि 1:2 या 1:3 रखिए। चलिए इसको मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूँ कि फिक्स स्टॉप लॉस क्या होता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। चलिए यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया है, ऐसा समझ लो कि यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया है, ये आपका ब्रेकआउट पे, ये फॉलो थ्रू के साथ आपका यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री कर ली है, तो आपका स्टॉप लॉस ये आएगा, ठीक है। ये आपने स्टॉप लॉस रख लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आ रहा है, मार्केट इतना सारा मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जो पुल बैक है इसके हाई पे या फिर इसके हाई पे या इसके लो पे आप ये जो स्टॉप लॉस है उसको उठा के इधर रख देते हो, ठीक है। उसको उठा के इधर रख देता हूँ या फिर इसको ट्रेल कर देता हूँ, ठीक है, डाउन साइड में मूव कर देता हूँ, तो इसको हम लोग ट्रेलिंग एसएल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रेलिंग एसएल, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस को आपने ट्रेल किया है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट इससे भी नीचे मूवमेंट कर रहा है तो आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे रख देते हो, तो इसको हम लोग ट्रेल बोलेंगे। या फिर दूसरा क्या होता है, फिक्स स्टॉप लॉस। फिक्स स्टॉप लॉस ये होता है कि आप मार्केट में स्टॉप लॉस को हटाते नहीं हो, स्टॉप लॉस को यहीं पे रखते हो। ये अगर आपने स्टॉप लॉस लिया है तो आप स्टॉप लॉस को यहीं पे रखोगे और मार्केट का जैसे ही आपका टारगेट हिट होता है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बुक कर लोगे, तो इसको हम लोग फिक्स स्टॉप लॉस बोलते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, तो वो भी मैं आपको चेक करके एक बार बता देता हूँ कि क्या हम लोग उसमें कर सकते हैं। सॉरी ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो इसको पोजीशन साइजिंग, सॉरी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों ने देखा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। अभी मान लो कि आपने 100 रुपीज़ का प्रीमियम उठाया है, ठीक है, 100 रुपीज़ का प्रीमियम बाय किया हुआ है और आपका स्टॉप लॉस है 80, ठीक है, 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। अभी आपका जो आपको अगर मान लो कि आपने 80 का स्टॉप लॉस दिया तो आपका 20 पॉइंट का आपका क्या हुआ, लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। मतलब 20 पॉइंट आपको लॉस होने वाला है, ठीक है, ये फिक्स लॉस है आपका। तो आपको क्या करना है, टारगेट आपको 105 पे बुक नहीं करना है, ठीक है। 105 पे बुक करोगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं बैठेगा। आपको क्या करना है, 120 या फिर 130
या फिर 140 पे आपको बुक करना है। तो अगर आपने ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले लिया तो आपको बेनिफिट होने वाला है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। पोजीशन साइजिंग कौन सा रखना चाहिए? रिस्किंग अ स्मॉल परसेंटेज पर ट्रेड। आपको पोजीशन साइजिंग ऐसे रखना चाहिए कि आपकी जो कैपिटल है उसके हिसाब से आपको पोजीशन लेनी चाहिए ताकि उसमें 1 और 2% कैपिटल का रिस्क ले सके एक ही ट्रेड में। तो उस तरह की आपको पोजीशन साइजिंग मैनेज करनी चाहिए। कंट्रोलिंग इमोशंस इन ट्रेडिंग। आपको इमोशंस मेंटेन करने पड़ेंगे, और वो इमोशंस क्या है? तो अवॉइडिंग रिवेंज ट्रेडिंग। क्या लगता है कभी कभी अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप मार्केट के साथ रिवेंज करोगे कि मेरा लॉस कैसे हो सकता है? तो ऐसा नहीं करना है हमें। स्टिकिंग टू ट्रेडिंग प्लान। आपको ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक रहना है, और वो क्या है? तो एग्जिट, एंट्री, स्टॉप लॉस ये आपको फिक्स रखना है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। मॉड्यूल 9 अभी देखते हैं डायरेक्ट। मॉड्यूल 9 में क्या है? लाइव मार्केट एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे मैंने ये जो पूरे 3 कोर्स मैंने बताए, 3 वीडियो मैंने बनाए, तो ये 3 कोर्स में हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसको बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। तो अभी उसके बाद आता है लाइव मार्केट में प्रैक्टिस और एनालिसिस, बैक टेस्टिंग। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइव चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी करके बताया आपको। उसके बाद आपको ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे बैक बैक टेस्टिंग करके। यूजिंग ट्रेडिंग व्यू। आप कैसे वो कर सकते हो? तो ट्रेडिंग व्यू से कोई भी आपका जो भी धन है, धन में भी आप कर सकते हो। अगर धन में अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से ओपन करके आप देख सकते हो। तो किसी भी प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हो। मान लो कि आप ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हो, ये ट्रेडिंग व्यू है, मैंने ओपन किया हुआ है। तो आप ट्रेडिंग व्यू में भी चेक कर सकते हो अगर आपको ये जो टेक्निकल एनालिसिस चेक करना है और उसका लाइव टेस्ट करना है तो। उसके बाद अगर मान लो कि आपने लाइव टेस्ट कर लिया, आपने ट्रेडिंग जो भी आपकी साइकोलॉजी है उसको जो भी स्ट्रेटेजी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसको टेस्ट करो। अभी टेस्ट कैसे करेंगे? तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो मार्केट में। ठीक है। उसको अगर आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं पता है कुछ, तो ट्रेडिंग व्यू का मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया है अपने चैनल पे, और वो ऑप्शन ट्रेनिंग के कोर्स में मैंने इन्वॉल्व किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में पूरा डिटेल से बताया है मैंने कि क्या करना है, कहाँ पे ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट कैसे करना है, वो वहां तक मैंने बता दिया है आपको, और यूज कैसे करना है वो भी बता दिया है। ठीक है। तो वो भी आप एक चेक कर सकते हो। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू को यूज करना है, बैक टेस्टिंग करना है अपनी स्ट्रेटेजी को कि कहाँ पे कैसा मूव आ रहा है, वो आपको बैक टेस्टिंग कर लो। उसके बाद प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी, जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसको हिस्टोरिकल डेटा के साथ प्रैक्टिस करो लाइव मार्केट में। ठीक है। अगर आपको रियल मनी से डर लगता है तो आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है। बिफोर रियल ट्रेड, अगर आपको रियल ट्रेड करना है उससे पहले आप पेपर ट्रेड करके चेक कर सकते हो मार्केट में आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है कि नहीं। ठीक है। सिमुलेट इन रियल ट्रेड्स विदाउट फाइनेंशियल रिस्क। जो अगर आप पेपर ट्रेड करोगे, और पेपर ट्रेड के लिए एक फ्रंट पेज करके एप्लीकेशन है, वो बहुत अच्छा वर्क करता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, उसमें आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी इन्वॉल्व कर सकते हो। अभी जो मैंने तीनों कोर्स बताए, मतलब ये जो पूरा कोर्स आपने देखा, उसमें फाइनल क्या था, मतलब उसका फाइनल नोट्स क्या है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या है फाइनल नोट्स। तो प्रैक्टिस बिफोर लाइव ट्रेडिंग। अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो उससे पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप क्रिकेट की बात करो, ठीक है, तो क्रिकेट में जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं उसमें क्या है कि जो मैच होती है तो उससे पहले वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्रिकेट के ग्राउंड में जाते हैं ना। तो आपको भी यही करना है, पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ग्राउंड में डायरेक्ट उतरना है। आप डायरेक्ट ग्राउंड में जाते हो और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आते हो, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स नए मार्केट में आते हैं तो वो लोग डायरेक्ट ग्राउंड में ही आ जाते हैं। ठीक है। उससे पहले प्रैक्टिस करना चाहिए अपने को, उसके बाद ग्राउंड में जाना है। तो इसी इसी तरह और ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको लाइव ट्रेडिंग करना है। यूज डेमो अकाउंट टू टेस्ट स्ट्रेटेजीज। जैसे मैंने फ्रंट पेज बताया उस तरह से आप उसको भी यूज कर सकते हो। और बहुत सारी अगर आपको बैक टेस्टिंग की एप्लीकेशन चाहिए या फिर पेपर ट्रेडिंग की एप्लीकेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करोगे तो। और वो इजी है, वहां से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। दूसरी चीज, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। रिस्क मैनेजमेंट ये की है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। नेवर रिस्क मोर देन यू कैन यू अफोर्ड। मतलब बहुत सारा लॉस आपको नहीं करना है, आप जितना अफोर्ड कर सको उतना ही आपको रिस्क लेना है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते आप।
कीप लर्निंग, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। मार्केट इवॉल्व्स तो कंटिन्यूस लर्निंग इज नेसेसरी। मार्केट में लर्निंग बहुत नेसेसरी है, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। मार्केट में हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे कल था मार्केट, आज ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पर हिस्ट्री मतलब ये जो आज मार्केट चला है उस तरह का मार्केट हो सकता है, पर 2 महीने बाद 3 महीने बाद होगा। कल मार्केट में कुछ ना कुछ नया ही होगा, हमें कुछ भी नहीं पता है कि कल मार्केट में क्या होगा, ठीक है। आज अगर मान लो कि संडे है तो कल मंडे मार्केट में क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। कुछ ना कुछ नई ही चैलेंज आएगी। तो इस तरह से हमें हमेशा लर्निंग करती रहनी चाहिए। तो इस कोर्स में मैंने जो भी बताया आपको, वो अगर आप डेवलप कर लोगे तो आप 50% ट्रेडिंग में मास्टर कर लोगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी और आपको समझनी पड़ेगी। मैंने पूरा टेक्निकल एनालिसिस आपको बता दिया है कि कैसे करना है और कहाँ से करना है, क्या आता है टेक्निकल एनालिसिस में, सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।